मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं। आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को तराशने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है, मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे। एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं, अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई, जब भोजन हमने किया तो 11 साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो, किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया, मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस मां बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना है। ये हमारा विजन रहना चाहिए, विजन भी स्पष्ट रहना चाहिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पुण्य का काम भी है। मैं ये भी देखता हूं बहुत सारे टीचर हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का काम ये हमारे टीचर करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। ये भावना हमारे बीच में होनी चाहिए, उस भावना से हमने काम करना चाहिए। आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, आप शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा धन है कि आपसे इस धन को कोई भी नहीं खोज सकता। और जितना आप इसको बांटेंगे, जितना भी आप इसको प्रसारित करेंगे, उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे। और हमने जिंदगी का यह ध्येय होना चाहिए, समाज के लिए जीवन, समाज के अंदर कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, हमारा हाथ आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ता है, बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, काम करते रहते हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में
मैं आप सबको बधाई देने के लिए आया हूं और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि देखिए कई बातें होती हैं, क्योंकि ये मंच ऐसा है, फिर भी कई बातें करनी भी पड़ती हैं, बताना भी पड़ता है। जब से जिम्मेवारी मिली है, हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस गति से मनोहर लाल जी काम को बढ़ा रहे थे, उस गति को और तेज करते हुए लोगों के जीवन को सरल किया जाए। मैं आपको, ये मेरे ऊपर बीती हुई बात है, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। यहां पर मां बाप भी बैठे हैं और आप सब न्यू अपॉइंटी टीचर्स टीजीटी भी बैठे हैं। 2014 में मैं विधायक बना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हमारे विधायक कहीं बैठे हैं यहां पर जो उस सरकार में भी मंत्री थे। मैं विधायक बना, होता है कि विधायक बन गया, हल्के के लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि विधायक बना है, नौकरी लगवाएंगे। वो मेरे पास भी आए, आके मेरे को पर्ची दी, जैसा सिस्टम था भी ऐसी लगेंगी नौकरियां। तो मैंने भी पकड़ ली पर्ची, मैं कहा भाई दे दो, मुख्यमंत्री से बात करेंगे जाकर। मैंने पर्ची ले ली, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने गया। मैंने कहा जी, मैं कुछ बच्चों की ये पर्चियां दी हैं, रोल नंबर हैं और नौकरी के लिए लगवाने के लिए जो भी सिस्टम है, तो वो आप इसके अंदर हमारा भी शेयर डाल दो। तो मनोहर लाल जी कहने लगे, कहा ये पर्ची जेब में, पहले कहा जेब में पहले नहीं, कहा मेरे को दे दे, मैं पहले हूं। मनोहर जी ने एक बात कही मेरे को, मैं आज शेयर कर रहा हूं ये बात। मैंने एक दिन ये बात अभी कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के जो SCS अधिकारी लगे थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उनके बीच में मैंने ये बात करी थी, बताई थी मैंने ये बात। आज मैं दूसरी बार ये बात बता रहा हूं। तो मनोहर जी मेरे को कहने लगे, पर्ची तो जेब में डाल ली, कहा सिस्टम को ठीक करना है या नहीं करना है। मैंने कहा जी करना है। तो करना है तो कहा इसको भूल जाओ पर्ची को। मैंने वो पर्ची लेकर के जेब में डाल ली। मैंने दोबारा मुख्यमंत्री जी को यह नहीं कहा किसी बच्चे के बारे में कि भाई इस बच्चे को नौकरी लगवा दो, किसी बच्चे के बारे में नहीं कहा, ना हमारे किसी विधायक ने कहा, किसी भी विधायक ने नहीं कहा। और उसका परिणाम आज आपके सामने है, ये परिणाम है आपके सामने, ये उसका परिणाम है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लेकर के हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। ये मनोहर लाल जी की तपस्या है, यह उसकी तपस्या का परिणाम है। कई बार हम सुनते हैं, ये बात बोल देते हैं, होता है कई बार आकर के बताते हैं हमें कार्यकर्ता, कुछ लोग कार्यकर्ता भी बताते हैं, कहा जी देखिए अन्यथा मत लेना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। कहा जी बच्चा मेहनत पे लगा है। मैंने कहा यही तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि बच्चा मेहनत पे लगना चाहिए, यही तो काबिलियत है। नहीं तो पर्ची के साथ खर्ची भी चलती थी और खर्ची के साथ साथ लिस्ट भी बदलती थी। 4 दिन पहले छपना शुरू हो जाता अखबार में, 4 दिन पहले रिजल्ट आने से कहा भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी में लग गया। ये इस प्रकार की खबरें छपती थी। ना छपती हो तो बता दो, छपती थी ना, ये खबरें छपती थी अखबार में। मैंने आपको बताया है कि रात के 12 बजे मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आता है और मेरे को यह फोन आता है रात को 12 बजे कि रिजल्ट तैयार है, और मैं फोन के ऊपर बोलता हूं कि अभी बटन दबा दे उसका, अभी बटन दब जाए। पहले क्या था, 2014 से रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अखबार लिखते थे कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लग रहा है, और आज जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब अखबार लिखता है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा सरकार में SCS लग गया है।
आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लिखता है। जो इंटरव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है, कोई समझौता नहीं है। मैं आज बड़े विश्वास के साथ इतने लोग यहां पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है और ये हम चाहते थे, यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर ये भारत पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों सम्मान के रूप में आगे उभरा है। ये उसके पीछे की मेहनत है, ये उसकी पीछे की तपस्या है। अगर हम हरियाणा को देखते हैं, आज मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने आपको चंडीगढ़ में बुलाया है। आप किसी भी हरियाणा के कोने से चले हैं, 3.5-4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों के अंदर आया है। ये बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है। इस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से आजकल झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगड़ा करके देश और प्रदेश को कमजोर करने का काम करते हैं। अरे अपने कामों के बारे में बताइए। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य भी होता है जब वो लोग किस मुख से बोलते हैं कि इतनी भर्तियां हैं और हम पोर्टल को भी जब आएंगे हटा देंगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे मुझे फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे, हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी हैं। वो भी बताने का काम करें। और मुझे ये खुशी है बताते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इन पिछले दिनों के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां जनवरी 2024 जो रिजल्ट निकला 745 पदों के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के निकला। फरवरी के अंदर 11,831 बिना पर्ची बिना खर्ची के अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मार्च के अंदर, ये मैं इस साल की बात बता रहा हूं, मैं पिछले सालों की बात नहीं बता रहा, इसी साल की बता रहा हूं। मार्च के अंदर 11,604 उनके पदों की घोषणा की गई और हमने जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले और जुलाई में 7,765 हमारे न्यू जो टीजीटी के टीचर्स हैं आज मेरे सामने बैठे हैं। ये लगातार रिजल्ट निकाल रहे और उन विपक्षी दलों को, क्योंकि आपको इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। कोर्ट के अंदर क्यों जाना पड़ा? मैं तो ये अब मंचों से भी बोलता हूं इस बात को कि कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बात को हमने ध्यान भी रखना है। वो भर्ती रोको गैंग किसने खड़ा किया है, वो कौन लोग हैं उसके पीछे। मैं तो मंचों से बोलता हूं, मैं उनका नाम लेकर के बोलता हूं कि जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए। इसको वो पूरा प्रयास करते हैं। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का
दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है। और भाइयों, कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जाकर के उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप देख लें, जो बात बोलते थे, आज हमारा युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में लगातार लग रहा है और आगे भी ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के इस सिस्टम को मजबूती से लगातार बढ़ाती रहेगी, नहीं रुकने देगी इस कार्य में। मैं तो ये सोचता हूं, वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक मां बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची वाले इस तरह घूम रहे और ये झूठ फैला रहे कि भाई बस आज जो सफ्त ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की, इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है। अगर हम देखते हैं, एक क्षेत्र का विकास नहीं है, समान रूप से विकास पूरे प्रदेश का इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। अगर हम बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, हमने पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी ने निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी करेगी। और देखते ही देखते मुझे खुशी है, मैं कई कॉलेजों के अंदर गया हूं, जब मैं बेटियों से जाकर के मिलता हूं, एक बात बोलती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बेटी है कि माँ बाप हमें बाहर नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, परंतु ये कॉलेज यहाँ बन गया, आज हमें ये पढ़ने का मौका मिल गया है। और जब ये मौका मिला है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप हरियाणा का तैयार किया। आज हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बेटियों के लिए खड़ा किया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और ये लोग उस काम के अंदर बाधा बनने वाले, अपने आप तो कुछ नहीं किया, अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर भी बाधा बन रहे हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से पुनः एक अपील करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका विजन है कि हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 4047 2047 2047 तक उन्होंने टारगेट लिया है कि हमने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से था, परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत का स्थान ये 5वें नंबर के ऊपर आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विजन लिया है, ये दुनिया के अंदर भारत ये 3रे स्थान के ऊपर जाना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है और उसकी सोच को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है कि आप उस दिशा के अंदर जाने वाले हैं, आप सब वो कार्यभार लेने वाले हैं आज के बाद कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी फैक्ट्री से सामान बन करके निकलता है, देश के नव निर्माण में वो आपकी फैक्ट्री से ही सामान निकल करके वो देश के विकास के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं और हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे। ये संकल्प हम सब ने आज यहां से लेकर के जाना है कि जो सम्मान हमने अपने माँ बाप का, अपने गांव का बढ़ाया है, इस सम्मान को पूरी जिंदगी इस देश के लिए बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उस भावना के साथ हमने यहां से संकल्प लेकर के जाना है। और मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट
वो आना चाहिए। वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर कहीं भी किसी बच्चे के साथ आज इस सरकार के अंदर कोई चीटिंग नहीं है। हम मंच के ऊपर खड़े होकर के ये बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस रिजल्ट के अंदर हमारी बेटियों ने बड़ा स्थान लिया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आप सबको मैं पुनः दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के